बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल उस्मान किस्त नंबर 134 एनालिसिस 2 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इसलिए आज के हमारे मौज़ूआत कुछ इस तरह रहेंगे। उस्मान बे अगर ख़जाना हासिल कर लेंगे तो ख़जाने के ज़रिए कैसे साबित करेंगे कि याकूब बे ने जो फरमान सब के सामने पेश किया है वो झूठा फरमान है। बोरान अल पर हमले के अलावा उस्ताद कौन से उस्मान बे के मज़ीद नुकसान करेगा। इसके साथ साथ उसके साथ 2 बच्चे भी हैं, उनका वो कैसे इस्तेमाल करेगा। याकूब बे ने ट्रेलर में उस्मान बे से कहा है लेफ्के के लिए अब उस्मान बे का है। क्या उस्मान बे ये किला याकूब बे से ले लेंगे? आज के हमारे मौज़ूआत यही रहेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात करते हैं लेफ्के किले पर। जैसा कि आपने ट्रेलर में ही देखा कि लेफ्के किला चूँकि अब याकूब बे का है और याकूब बे समझते हैं कि वो अनातोलिया के सुल्तान हैं, इसीलिए उस्मान बे को उन्होंने हुक्म दिया है कि अब से ये किला तुम्हारा है क्योंकि ये येनी शहर के पास है। लेकिन हम आपको बताते चलें कि उस्मान बे ऐसी चीज़ पर कभी भी अपनी हुकूमत नहीं करेंगे या उसको नहीं लेंगे जो उन्होंने तलवार से हासिल नहीं किया है। तो फिर ये लेफ्के किले उस्मान बे का कैसे होगा आपको बताते चलें। हमारे ख्याल में लेफ्के किले आगे चलकर फैसिलियोस एक बार फिर वापस ले लेगा, यानी इस किले पर हमला होगा और याकूब बे से फिर बाज़ंतीनियों को चला जाएगा और इसके बाद ही उस्मान बे इस पर हमला करके इसे हासिल करेंगे। यानी उस्मान बे कभी भी डायरेक्ट याकूब बे से इसे हासिल नहीं करेंगे। जब भी हासिल करेंगे तो तलवार के ज़ोर पर करेंगे, लेकिन तलवार आपने मुसलमानों पर वो चलाना नहीं चाहते, इसीलिए हमारे ख्याल में वो अभी के लिए याकूब बे की ये ऑफ़र ठुकरा देंगे। दूसरी तरफ आपने ट्रेलर में देखा कि ओरहान बे उस्मान बे को कह रही हैं कि उन्होंने ख़जाने को हासिल कर लिया है। अब इस ख़जाने का उस्मान बे क्या करने वाले हैं हम आपको बताते चलें। सबसे पहले हमें लगता है कि उस्मान बे किसी को नहीं बताएंगे कि ख़जाना उनके पास है। इसके बाद ये ख़जाना ऐसी चीज़ है जिससे सबको मालूम है कि जिसके पास ये ख़जाना होगा अगली हुकूमत उसी के पास होगी। जब तमाम सरदारान को पता चलेगा कि ये ख़जाना उस्मान बे के पास है तो वो याकूब बे से पूछेंगे कि अगर फरमान आपके पास आया था तो फिर सुल्तान ने आपको क्यों ना बताया कि ये ख़जाना कहाँ है। इससे यही लगता है कि ये फरमान जाली हो सकता है या फिर ये आप साबित करें कि उस्मान बे को ये ख़जाना कैसे मिला। इससे हमारे ख्याल में याकूब बे ज़रूर पीछे हटेंगे, लेकिन ये सब कुछ हमें नहीं लगता कि अभी होगा। कुछ एक साथ तक हमें इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ फैसिलियोस का उस्ताद जिसे कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर में वही शख्स है, अगर ये उस्ताद होता है तो इस सूरत में येनी शहर पहुंच चुका है और बोरान के हमले के पीछे फैसिलियोस और इसी का हाथ ही होगा। लेकिन चूँकि ये पहला हमला है, इसमें वो बोरान को बचा भी सकता है। इससे पहली वीडियो में हमने आपको यही कहा था। लेकिन असल बात यह है कि इसके साथ 2 बच्चे भी हैं जिनको इसने तरबियत दी हुई है और छोटे छोटे काम उनसे कराएगा। यानी जहां बड़ा नहीं पहुंच सकता वहां बच्चे जा सकते हैं और बच्चे होते भी मासूम हैं, उन पर कोई शक नहीं करेगा। इसलिए येनी शहर में इनके ज़रिए ऐसे छोटे छोटे काम कराए जाएंगे जो आगे चलकर बड़े काम हो जाएंगे। इसके साथ साथ हमें लगता है कि उस्ताद उस्मान बे और उस्मान बे के किसी करीबी शख्स के दरमियान ज़रूर मुदाखलत करेगा और उनके ताल्लुकात ख़राब कर सकता है। अब वो शख्स हमारे ख्याल में बयंदर ही हो सकता है जिसे उस्ताद अपनी कठपुतली बना सकता है, यानी अपनी साजिशों के ज़रिए। बहरहाल अगर बयंदर ना भी हुआ तो कोई दूसरा शख्स ज़रूर होगा जो उस्ताद की साजिशों का शिकार हो जाएगा। यानी उस्ताद जो साजिशें करेगा, इससे उस्मान बे और उनके किसी और करीबी साथी के दरमियान ज़रूर ताल्लुकात ख़राब होंगे। यानी सबसे पहले बोरान पर हमला होगा और इसके बाद जो हमने आपको कहा है कि कैसे वो उस्मान बे और उनके करीबी साथियों के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करेगा।